नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 13 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग के बारे में। बात की जाए मौसमी सिस्टमों की तो इस समय एक सर्कुलेशन है, इधर जो बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से एक सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और एक सर्कुलेशन इधर पाकिस्तान के कुछ दक्षिणी और मध्य के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। और इसी के प्रभाव से आप देख सकते हैं जो मानसूनी ट्रप है वो भी कुछ इस तरह से यहाँ तक इस तरह से बनी हुई है। और यहाँ पर इस मानसून ट्रप के ऊपर ऊपर बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। साथ में ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों में गुजरात, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये जो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आ रही हैं, दक्षिण पश्चिमी ये हवाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। और एक सर्कुलेशन इधर श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। और इसके प्रभाव से भी आप देख सकते हैं इस तरह से जो नमी वाली हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, वो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस समय पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं राजस्थान में इस समय जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, बीकानेर गंगानगर से लेकर नागौर चूरू के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां और एक स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस समय नजर आ रही हैं। और गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश की गतिविधियां, मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी इधर देखी जा रही हैं। और इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर सीकर, झुंझुनू और अजमेर के आसपास से लेकर नागौर के जो क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वाईमाधोपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इस समय काफ़ी घने बादल हैं। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां दिन के समय रुक रुक कर देखने को मिल रही हैं, यानी सुबह से ही रुक रुक कर देखी जा रही हैं और अभी भी जारी हैं। और राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं। पंजाब में हल्के बादल हैं, हरियाणा में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में घने बादल भी हैं, बारिश की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ भी नजर आ रही हैं और झमाझम बारिश की गतिविधियां भी हैं। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी दूसरा मॉडल है, इसमें आप देखेंगे तो आपको जो झमाझम बारिश की गतिविधियां हैं वो इस मॉडल में साफ तौर पर नजर आएंगी। यहाँ पर इस समय देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यानी मुल्तान से लेकर भावलपुर के आसपास जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस समय झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और राजस्थान के जो जयपुर के आसपास से लेकर सीकर, झुंझुनू और इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर देखी जा रही हैं। और जो उदयपुर संभाग से लेकर कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं, इस तरह की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा के दक्षिणी और जो पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर के आसपास से लेकर सागर, सतना, सादौल, सिंगरौली और जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर पश्चिम बंगाल के कुछ उत्तरी और मध्य के जो क्षेत्र हैं, दुर्गपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसमें झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ और झमाझम बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखी जा रही हैं।
और इधर आप केरल में देख सकते हैं, केरल में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ हैं। साथ में श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब के क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की, और हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी देखा जाए तो मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं अंबाला के आसपास से लेकर पानीपत के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो हरियाणा के मध्य के क्षेत्र हैं हिसार सिरसा के आसपास से लेकर महेंद्रगढ़ भिवानी के आसपास जो क्षेत्र हैं और दिल्ली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए हरियाणा के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी फतेहाबाद के आसपास से लेकर गुड़गांव, रेवाड़ी, इधर चरखी दादरी के आसपास से लेकर दिल्ली के जो दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान सीकर, चूरू, झुंझुनू से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से लेकर टोंक, दौसा के आसपास जो क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र हैं और कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और कहीं कहीं पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जोधपुर से लेकर बीकानेर में भी और साथ में ही हनुमानगढ़ या गंगानगर के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। जो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जालौर, पालीसरो के जो क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, राजसमंद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। गुजरात में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के जो पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना के आसपास से लेकर भोपाल, जबलपुर, दमोह के आसपास से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं और सादौल, सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन और जो कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। जबकि मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ गाजियाबाद के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। लखनऊ, कानपुर से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इधर अयोध्या के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं और यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में भी भागलपुर के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पटना से लेकर गया, नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं और कुछ मध्य के और जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और इधर बक्सर के आसपास से लेकर जो बेट के आसपास जो क्षेत्र हैं यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और उड़ीसा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान, साथ में पश्चिम बंगाल में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तराज्य में देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। असम के पश्चिमी क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं और कुछ त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
केरल और कर्नाटक के जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की और आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर, या उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इधर जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 14 अगस्त की, 14 अगस्त को भी देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर राजस्थान में इधर चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नागौर, भीलवाड़ा से लेकर टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बहुत कम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अगस्त की, 15 अगस्त के दिन भी देखा जाए तो राजस्थान में खास तौर पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में इधर बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं। जयपुर से लेकर कोटा के आसपास के क्षेत्र, सवाईमाधोपुर, करौली और भरतपुर, धौलपुर से लेकर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, टोंक, दौसा के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ और ज़्यादातर क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हरियाणा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर दिल्ली के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से लेकर कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ और कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ झमाझम बारिश के साथ नजर आ रही हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो यहाँ पर भी लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में भी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 16 अगस्त की, 16 अगस्त को भी राजस्थान में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात में हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 17 अगस्त की, 17 अगस्त को भी राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की और गुजरात में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले और जो पूर्वी क्षेत्र हैं,
बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर नया मौसमी सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 18 अगस्त की, 18 अगस्त को भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। और पंजाब से लेकर हरियाणा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, मालदीव के आसपास से लेकर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी जो सिस्टम बन रहा है, यह एक निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 19 अगस्त की, 19 अगस्त को भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। इसके अलावा जो पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है, यह डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक इस समय पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 20 अगस्त की, 20 अगस्त को भी पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। राजस्थान में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। और यहाँ पर बंगाल अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है, यह उत्तरी और कुछ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान यह सिस्टम लगभग डीप डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन की कैटेगरी तक भी पहुंचता हुआ इस दौरान नजर आ रहा है। और इसी दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं, केरल के साथ साथ कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को भी पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्रों में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र से लेकर जो दक्षिणी राज्य हैं, इन राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है, यह भी कुछ आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।